Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sarham Ahmed. I am currently studying at the University of Health Sciences. Okay, so today I am going to teach you the Physics 2023 paper of Karachi Board. So let's get started. Okay, I am going to teach you the numericals. So let's get started. Okay, first we have question number 9. Sorry, 9 to 9 हमारे पास 9 पार्ट्स हैं. आंसर है नहीं 9 हमने कोई भी 9 पार्ट्स अटेम्प्ट करेंगे. ओके, वन क्वेश्चन पे इक्वल मार्क्स. ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1. Let's get started. Okay, the question is find the shortest and the longest wavelength of emitted photon in hydrogen spectra in Pastel series. Okay, तो हम डेटा बना लेते हैं. Okay, डेटा में हमारे पास हमें निकालनी है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मींस वेवलेंथ ऑफ मिनिमम एंड शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम निकालनी है हमें. ओके, और इस पास्टन सीरीज का मतलब है मींस फाइनल ऑर्बिट जहाँ पर आके आपका इलेक्ट्रॉन लैंड करेगा. फाइनल ऑर्बिट आपको होगा 3 और पास्टन 3 होता है. और डायमंड 1 कॉमन के लिए 2 पास्टन 3 ब्रैकेट 4 और पॉलीफेंड के लिए होता है 5. ओके, सो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है ना इसका, उसमें हमें ज़रूरत होगी इनिशियल कहाँ से जंप किया है हमें उसकी ज़रूरत होगी. ओके, फॉर मिनिमम वेवलेंथ हमारे पास हमारा फॉर्मूला होता है E = hc/λ. यहाँ से हम रिलेशन बनाएंगे कि एनर्जी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो इनवर्स है. ओके, अब यहाँ पे हमें चाहिए मिनिमम वेवलेंथ मींस मैक्सिमम एनर्जी. और मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन तक इमिट करता है, उनको बहुत दूर से जंप करता है. तो फॉर मिनिमम वेवलेंथ हमारा जो इनिशियल होगा वो हो जाएगा इंफिनिटी. तो जब वो इंफिनिटी से जंप करेगा एट 3 ऑर्बिट तो वो मैक्सिमम एनर्जी इमिट करेगा और प्लस उसके बाद जो वेवलेंथ होगी वो होगी मिनिमम. ओके, द सेम थिंग विद मैक्सिमम वेवलेंथ जिसका इनिशियल ऑर्बिट जहाँ से वो जंप करेगा. जो कि हमने इसमें लिखा है कि जो हमें मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी. और मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन तक इमिट करता है जब वो बहुत नज़दीक से जंप करे. तो 3 में जंप करना है तो वो कहाँ से जंप करेगा? 4 से जंप करेगा. तो इनिशियल ऑर्बिट हमारे पास इसका हो जाएगा 4. ओके, अब इसका सोल्यूशन पे आ जाते हैं. ओके, सो पहले हम सॉल्व करेंगे फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. फॉर्मूला हो जाएगा इसका 1/λ मिनिमम इक्वल्स टू कांस्टेंट ब्रैकेट में 1/NF² माइनस 1/Ni². ओके, कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट होता है 1.097. ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास NF फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. NF हमारे पास दोनों के लिए सेम रहेगा, जो होगा 3 मींस 3 का स्क्वायर माइनस 1 इनिशियल ऑर्बिट. अब हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सॉल्व कर रहे हैं तो इनिशियल हमारे पास है इंफिनिटी. हम यहाँ पे लिख लेंगे इंफिनिटी. ओके, इंफिनिटी को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बराबर आ जाएगा 0 के. हम यहाँ पे मतलब 0 को इससे माइनस करेंगे तो ये मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो इसको डायरेक्ट खत्म कर देंगे. नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे 1.097 एंड ब्रैकेट 1/9 हो जाएगा. अब आप यहाँ पे देखो तो आपके पास ये 1/λ मिनिमम है तो आपके पास रेसिप्रोकल में है. तो मैं पूरी वैल्यू को यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए. तो मैं इसको कर लेता हूँ रेसिप्रोकल कर लेता हूँ लाइक दिस.
इसको मैं ऊपर ले गया, प्लस हमने इसको भी अकाउंट में लेके आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, सॉरी हेल्पर्स कांस्टेंट का नंबर 1.09 एक्सपोनेंट 7 होता है, सॉरी माय मिस्टेक, 1.09 एक्सपोनेंट 7, इधर भी एक्सपोनेंट 7 आ जाएगा। ओके, और साथ में हमारा चल रहा है 9/1 आएगा, साइन आएगा। तो बस सिंपली इन वैल्यूज को हम डालेंगे कैलकुलेटर में। अब 9 1 से 9 हो जाएगा और ये 1 गुना हो जाएगा 1.097 एक्सपोनेंट 7। तो हम सिंपली इसको डालेंगे कैलकुलेटर में, 9 डिवाइडेड बाय 1.097 एक्सपोनेंट 7, तो वहाँ पर जवाब आ गया फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 8.204 एक्सपोनेंट -7 मीटर। ओके, अब हम सॉल्व कर लेते हैं फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ मींस फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ओके, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या है कि हमने पीछे पढ़ा, 1 मैक्सिमम वेवलेंथ बराबर है हेल्पर्ट कांस्टेंट के ब्रैकेट के अंदर आएगा 1/nh स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। सेम कॉपी होगा 1/लैम्डा मैक्स, हेल्पर्ट कांस्टेंट ये हमारे पास है 1.097 एक्सपोनेंट 7। याद कर ले तो बेहतर है, लेकिन पेपर में आई थिंक ये मेंशन होती है वैल्यू का। 1 फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ हमने यहाँ पे लिख लिया था, ये कांस्टेंट है हमारा, मतलब दोनों में 3 3 ही हो जाएगा, क्योंकि फाइनल ऑर्बिट हमारे पास कोई कांस्टेंट मेंशन है तो यहाँ पे 3 ही आएगा। अब 3 का स्क्वायर आ गया। इनिशियल ऑर्बिट मींस कहाँ से लैंड हुआ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, मतलब मिनिमम एनर्जी मींस मिनिमम एनर्जी मींस ये फोर्थ ऑर्बिट से करें तो बाबा ni जो था वो हमारा आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ये आ गया 1.097 एक्सपोनेंट 7, 1/9 माइनस 1/16। एलसीएम ले लेंगे इन दो वैल्यूज का, ये एज इट इज चलता रहेगा 1.97 एक्सपोनेंट 7, एलसीएम में 16 1 जा 16, 9 1 जा 9 और 9 16 का होता है 144। ओके, हम नीचे आएंगे 1.097। अब ये आप सॉल्व करोगे तो इसका आपके पास आ गया 7/144। यहाँ पर चल रहा है आपका 1 वेवलेंथ मैक्सिमम। अच्छा, अब ये रेसिप्रोकल में, अब आप इसको डायरेक्ट अगर ऐसे सॉल्व कर लोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, तो आप आसानी रहेगी। आप इसको यहीं पर आप थोड़ा रेसिप्रोकल कर दो, मींस वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम बराबर ले लो 1/1097 एक्सपोनेंट 7। यहाँ पे ये ऐसे उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 144/7। सारी वैल्यूज आपकी जाएगी कैलकुलेटर में, लाइक सबसे पहले इसको 144 हम ऐसे लिख देते हैं, 144 1 से देता है, तो ये 144 आपका ऐसे ही हो जाएगा, इसी आ जाएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके हम जीरो ब्रैकेट नीचे जी लाइक दिस 1.097 एक्सपोनेंट 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमारे पास 76 और 76 बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है, लिख लेते हैं इसको 7940 है। सिंपली कैलकुलेटर में हमारा ये लिखा हुआ है, तो हम 144 डिवाइडेड बाय आंसर करेंगे, हमारे पास जो हमारे पास ये आया है, हमारे पास आया है लैम्डा में मैक्स की वैल्यू 1.87 एक्सपोनेंट -6 मीटर। ओके, अब हम इसके आंसर चेक कर लेते हैं। ओके, मैंने आंसर देख लिया, इसका आंसर ये सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। ओके, अब हमने यहाँ तक तो आंसर सही निकाले, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसका रिजल्ट। ओके, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे था फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटॉन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ फास्टेस्ट सीरीज। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द शॉर्टेस्ट एंड रिजल्ट की हेडिंग लगाएंगे
लिख देंगे द शॉर्टेस्ट and longest wavelength of emitted electron of emitted photon of hydrogen in Pasteur series R, यहाँ पे हम लिख देंगे लैम्डा मिनिमम, तो हमारे पास आया था ऊपर like shortest wavelength 8.204 exponent -7 meter, and for longest wavelength lambda maximum हमारे पास आ गया था 1.87 exponent -6 meter. ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हो गया है फिनिश्ड. ओके ओके, अब हम सॉल्व करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3. X rays of wavelength 2.64 exponent -10 meter are used in Compton scattering process. Find the fractional change in wavelength for a scattering angle of 120 degree. ओके, सबसे पहले हम इसका बना लेंगे डेटा. डेटा में हमारे पास क्या क्या गिवन है? हमारे पास तो वेवलेंथ गिवन है जो कि है 2.64 एक्सपोनेंट -10 मीटर. वी फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज. फ्रैक्शनल चेंज मतलब डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा निकालना है हमें. साथ में हमें एंगल भी गिवन है 120 डिग्री. ओके, डेटा हमारा रेडी हो गया. अब हम आएंगे सॉल्यूशन की तरफ. ओके, हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा लैम्डा का, जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम प्रोसेस का हमारा फॉर्मूला है डेल्टा लैम्डा बराबर है h अपॉन m नॉट c डिवाइडेड 1 माइनस cos थीटा. ओके, अब h की वैल्यू हमारे पास है कांस्टेंट 6.625 एक्सपोनेंट -34 मीटर. m नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे 9.1 एक्सपोनेंट -31 और एंड c स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 और ऊपर हमारा पास चल रहा है 1 माइनस cos 120 डिग्री. ओके, नेक्स्ट स्टेप है आप कैलकुलेटर सबसे पहले ये निकालो 1 के ये cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है तो नीचे देते हैं डेल्टा लैम्डा. अच्छा, ये पूरी वैल्यू आप अगर पहले ही निकाल लो कैलकुलेटर से आप याद करके भी जा सकते हो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, जो कि हमारे लिए आती है. ओके, ये वैल्यू आप याद करके भी जा सकते हो. जो ये पूरी कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है 2.42 एक्सपोनेंट -12. या अगर याद करके चले जाओगे पेपर आपके लिए आसानी हो जाएगी क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है. अब डायरेक्ट ना पेपर में वैल्यूज को लेकर अपना टाइम सेव कर सकते हो. ओके, तो इसकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस cos 20 होता है -12. ओके, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे 2.42 एक्सपोनेंट -12. ये माइनस से माइनस बनेगा -10. ये आपका ऐड होगा, ये आपको हो जाएगा 1.5. सिंपल कैलकुलेटर में वैल्यू जाएगी ये वाली. ओके, 2.42 एक्सपोनेंट -12 मल्टीप्लाई बाय 1.5. तो उसके बाद आपका डेल्टा लैम्डा जो था वो आ गया है 3.63 एक्सपोनेंट -12 मीटर. ये आपके पास आ गया है. लेकिन हमें जो चाहिए था फ्रैक्शनल चेंज. तो हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे. फ्रैक्शनल चेंज निकालेंगे डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा. ओके, डेल्टा लैम्डा हमने अभी निकाला है 3.63 एक्सपोनेंट -12 मीटर
डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा हमारा गिवन था 2.64 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। तो हम इसको सिंपल कैलकुलेटर में हम वैल्यूज डाल देंगे। ओके, हमने ये दो चीजें लिखी, तो हम सिंपल कैलकुलेटर में हमारे पास वैल्यूज डालेंगे 3.6 एक्स स्क्वायर माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2.64 एक्सपोनेंट माइनस 10। तो हमारा जवाब आ जाएगा इसका फ्रैक्शनल चेंज का 0.01375। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में हमें कहते हैं परसेंट चेंज निकालो, तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई 100 करके इसका हम जवाब निकाल देंगे। लेकिन हमसे सिर्फ फंक्शनल चेंज मांगा तो हम इसको एक एक करके छोड़ देंगे। अब हम इसका बनाएंगे रिजल्ट। रिजल्ट इसका ऐसा निकल जाएगा कि ना द फ्रैक्शनल चेंज of this spectrum photon at this wavelength is 0.017। रिजल्ट लिख लेते हैं। The fractional change is 0.01375। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 का जवाब, सॉरी पार्ट 4 का जवाब आ गया है। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है हमारा न्यूमेरिकल। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम इज 140 डेज। by what percent does its activity will decrease per week? सही है, हाफ लाइफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डेटा बन जाएगा। हाफ लाइफ गिवन है 140 डेज। अच्छा, परसेंट एक्टिविटी मीन्स डेल्टा एक्टिविटी, चेंज इन एक्टिविटी डिवाइडेड बाय एक्टिविटी परसेंट, ये हमें निकालना है पर वीक का मतलब हमें जो एक्चुअल टाइम इसका मतलब जो चेंज हमें निकालना है वो हमारे पास हमारा जो डेल्टा टी हमें गिवन है वो है हमारा 1 वीक। अब हम दोनों को सेकंड में भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है दोनों का यूनिट हम एक कर लें। तो इसको हम सिंपली डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 वीक में हमें पता है 7 डेज होते हैं। डेटा हमारा हो गया रेडी। हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पर। ओके, तो हम इसका फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है इसका, एक्टिविटी इनटू लैम्डा एन। अच्छा, अब हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई लैम्डा इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हमारा डेल्टा एक्टिविटी, लैम्डा रह जाएगा एंड डेल्टा एन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे डिवाइडिंग। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। सिंपली हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 ऐसे ले रहे हैं डेल्टा A is the change in activity divided by activity is equals to lambda n divided by lambda delta n। लैम्डा से लैम्डा कट हो जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचुरल रेडियोएक्टिविटी ये आपका बराबर होता है लैम्डा इनटू डेल्टा टी के। ओके, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये जो डेल्टा ए है ये बराबर आ जाएगा, ये हमारा ये जो है फ्रैक्शनल चेंज ये बराबर आ जाएगा हमारा लैम्डा इनटू डेल्टा। ठीक है, लेकिन अगर आप डेटा में देखो हमारे पास लैम्डा गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास लैम्डा को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है जो कि हमारे पास होता है हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ बराबर होती है 0.693
डिवाइडेड बाय डीके कांस्टेंट। तो हम यहाँ से सिंपली डीके कांस्टेंट को अरेंज कर लेंगे। डीके कांस्टेंट का यहाँ से फॉर्मूला निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ हमें गिवन है। सिंपली हम इस फॉर्मूले को हम इधर लाएंगे और यहाँ पर हम पुट कर देंगे फ्रैक्शनल चेंज ऑफ एक्टिविटी लैम्डा की जगह 0.693 आ गया हाफ लाइफ एंड चेंज इन टाइम, मतलब सिर्फ टाइम में कितना चेंज आ रहा है। ओके, सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 0.693 हाफ लाइफ हमारे पास गिवन थी 140 डेज एंड डेल्टा टी मींस चेंज हमें गिवन था 7 डेज। सिंपल सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में जाएंगी। 7 1 जा 7 2 जा तो 0 कॉपी हो गया। ओके, अब हमें सिंपल 0.693 को डिवाइड करना है 20 से। ओके, 0.693 डिवाइडेड बाय 20, तो जवाब आ गया 0.03। मीन्स हमारा जो फ्रैक्शनल चेंज ऑफ एक्टिविटी आया है वो आया है 0.03 आ गया, 0.34 ये आ गया। लेकिन हमें चाहिए परसेंट में, तो हम सिंपली इसको कर लेंगे 100, तो वहाँ पर जवाब आ जाएगा परसेंट चेंज 3.465%। ओके, तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा इस बार के सवाल में द हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम इज डिक्रीज पर वीक इज, रिजल्ट लिख लेते हैं। सॉरी, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं क्या ना। ओके, द परसेंट एक्टिविटी decrease per week is as of 3.465%। ये हमारा सवाल हो गया सॉल्व। ओके, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। ओके, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज 1300 मीटर पर सेकेंड। ओके, टेम्परेचर निकालना है बाय द फॉर्मूला ऑफ रूट मीन स्क्वायर। सबसे पहले हम बना लेते हैं डेटा। ओके, डेटा में हमारे पास आएगा, हमें सबसे पहले टेम्परेचर निकालना है। VRMS गिवन है 1300 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये डेटा गिवन है और नहीं, हमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की मेंशन है। मींस हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मींस हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है 28 ग्राम, जिसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से और इसका जवाब आ जाएगा आई थिंक 0.028 आ जाएगा आई थिंक जी, एग्जैक्टली 0.028 किलोग्राम में हमारे पास हो गया ठंडा। ओके, अब हम आ जाते हैं सोल्यूशन के ऊपर। ओके, यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला, जो कि हमारे पास है VRMS बराबर होता है √3RT/m। ओके, VRMS ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब हमें टेम्परेचर निकालना है। सबसे पहले हम ले लेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, लिखेंगे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा हो गया VRMS का स्क्वायर और ये पूरा जो स्क्वायर था ये लिख लेंगे। आपको में सभी लिख के मेंशन करना पड़ेगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ। स्क्वायर से रूट कैंसिल, नीचे आ जाए VRMS स्क्वायर, VRMS का स्क्वायर
VRT ओवर M, M डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों वैल्यूज T से मल्टीप्लाई हो रही है, मींस उधर नीचे जाके डिवाइड होंगी, T यहाँ से हमारे पास बाहर आ जाएगा, कैसे VRMS का स्क्वायर ये नीचे डिवाइड होगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, ये दोनों टेम्परेचर से हमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं C एंड R, ये नीचे आ जाएंगे हमारे पास इस तरह C एंड R। ओके, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अच्छा, ये R हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है 8.314। ओके, VRMS की वैल्यू हमें गिवन थी 3300, स्क्वायर नहीं भूलिएगा, स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। मॉलिक्यूलर मास जब हमने कन्वर्ट किया 0.028 आ जाएगा 0.028, नीचे 3 चल रहा है और साथ में चल रहा है R, जनरल गैस कांस्टेंट 8.314। ओके, कैलकुलेटर में वैल्यू चाहिए, इससे पहले हम 300 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.028 से, और हमारे पास वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है वो आ रही है 920 डिवाइडेड बाय, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 8.314, हमारे पास आ जाएगा 24.942। इसको हम सिंपली डिवाइड कर लेते हैं 3.04920 डिवाइडेड बाय आंसर। वहाँ पर जहाँ जो जवाब आया है वो हमारे पास आया है 12,225.1 केल्विन। दिस इज आवर आंसर। रिजल्ट लिख लेते हैं। Formula calculate the temperature at which the VRMS of nitrogen molecule is this। तो मैं अपने रिजल्ट लिख लेते हैं, the temperature is 12,225.1 Kelvin at which the VRMS is 1300 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारा पास ये सवाल हो गया हमारा सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये है। ओके, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 3.2 एक्सपोनेंट 19 कूलम and इसका मास गिवन है 2.48 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम इज हेल्ड मोशनलेस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। मींस हमारे पास एक चार्ज है जो कि हॉरिजॉन्टली बिटवीन टू प्लेट्स रख दिया गया है। इसका मास और चार्ज भी गिवन है माइनस 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 प्लस 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 प्लस, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। दोनों के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, जिसको हम अभी के भी कन्वर्ट कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 100 करके 0.05 मीटर में। ये आ गया मतलब 0.05 मीटर। ओके, मैंने सवाल भी रीड कर दो। ओके, डिस्टेंस लिख लिया हमने। अब हमने सिंपली निकालना है इसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस प्लेट्स। ओके, सो मैंने आपको क्या बताया था कि हम इसको यूज करते हुए हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है वेट के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव करेंगे, E = Fe over Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम यहाँ से इसका फॉर्मूला अरेंज कर लेंगे, E × Q पुट कर देंगे यहाँ पे, E × Q। वेट हमें पता है mg होता है। ओके, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें गिवन नहीं है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे ओवर करेंगे, हमें पता है बराबर होता है ये v डेल्टा v ओवर डेल्टा r के। अब हम सिंपली डेल्टा से डेल्टा कट करके चेंज से हटा के हम सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे v ओवर r। q चल रहा है, साथ m भी चल रहा है, तो g भी चल रहा है। ओके, ओके, सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं कि हम उनके हमारे पास ये d को मतलब r भी यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस ये दोनों सारी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला ओके हम इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा और यहाँ पे डिवाइड होगा तो जाके देखा मल्टीप्लाई होगा। ओके, अरेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा क्यों, और ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो जाके देखा मल्टीप्लाई। हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला अरेंज हो गया है,
मल्टीप्लाई बाय आर 0.5 मीटर। ओके, सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मास हमें गिवन था 2.48 एक्सपोनेंट -27 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.05 डिवाइडेड बाय क्यू हमें गिवन था 3.2 एक्सपोनेंट -19। ओके, सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में जाएंगी। 0.05, ये तीनों वैल्यूज कैलकुलेटर में जाएंगे। 2.48 एक्सपोनेंट -27 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.05। ओके, तो हमारे पास इसका जवाब आ गया 1.2152 एक्सपोनेंट -27। इसको हम डिवाइड करेंगे 3.2 एक्सपोनेंट -19 से। हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 3.7 एक्सपोनेंट 9 वॉट। ओके, तो हमारे पास इसका जवाब आ गया है 3.7 एक्सपोनेंट -9 वॉट। तो इसका भी रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट हेडिंग लगाएंगे। ओके, रिजल्ट आ जाएगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस between the plates is 3.7 एक्सपोनेंट -9 वॉट। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट आई थिंक 6 था, हो गया है कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। yes, find the speed at which the mass of the particle will be doubled। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12। फाइंड द स्पीड मीन्स हमें स्पीड निकालनी है at which the mass of the particle will be doubled। मीन्स जो इसकी m नॉट की वैल्यू है, सॉरी इसका जो मास है वो बराबर आ जाए 2m नॉट के, इसके 2m नॉट के बराबर आ जाए। यहाँ पर रिलेटिविटी हो रही है तो हम फॉर्मूला में रिलेटिविटी का यूज कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाएंगे। डेटा हमारा ये डेटा था। सॉल्यूशन में हमारे पास आएगा फॉर्मूला था हमारा m बराबर होता है m नॉट के डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ओके, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन according to given condition ये हमारा जो m है ये बराबर है 12 नॉट की, डिवाइड में चल रहा है 1 अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। m नॉट से m नॉट कट हो जाएगा और हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मींस पूरी यहाँ पे ले जाएंगे और पूरी वैल्यू को हम ले जाएंगे ऊपर। तो हमारे पास ये ऐसा बन जाएगा 1 माइनस v नॉट b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर डिवाइड में आएगा 1 अपॉन 2, ऐसे आ जाएगा। अब हमें इसको ओपन करना है, हमें दोनों का रिलेशन निकाला, हम ले लेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। तो हमें रूट खत्म करना है, हम कर लेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 4। अब हमें क्योंकि ये हमें पॉजिटिव में चाहिए तो हम इस पूरी वैल्यू को ले जाएंगे यहाँ पर और 1 अपॉन 4 को ले जाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास इस तरह रेंज होगा 1 माइनस 1 अपॉन 4 और यहाँ पे पॉजिटिव तो ये माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा b नॉट स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। सिंपली इसका ऐसे ले लेंगे 4 1 का 4 1 1 1 1 का 1, ये 4 1 का 4 1 1 का 1 और ये अपॉन में ये 4 चल रहा है 3 अपॉन 4 हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ओके, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड
वी नॉट स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर रूट से कट जाएंगे और यहाँ पर 3 आपका रूट में रह जाएगा और 4 कट के की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आपका बी अपॉन सी हो गया, बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सिंपली वहाँ जाके होगा मल्टीप्लाई, सॉरी सी मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके होगा डिवाइड, सी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके होगा मल्टीप्लाई, बी आपका बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2, साथ में 3 यहाँ जाएगा सी। हम जितने भी सॉल्व करते हैं रिलेटिविटी के फॉर्मूला हम उसमें सी को फर्दर सॉल्व नहीं करते, हम उसको ऐसे छोड़ देंगे। तो हमारे पास का रिजल्ट बन जाएगा, क्वेश्चन था फाइंड द स्पीड एट विच द मास ऑफ द पार्टिकल विल बी डबल। ओके, तो हमारा रिजल्ट ये बनेगा द स्पीड मींस एट अंडर रूट 3 अपॉन 2c the mass of the particle will be double. The mass of the particle will be double. Okay. तो हमने कहाँ तक कर लिया, हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट भी हमारा हो गया कंप्लीट। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का है पार्ट 13, जो कि काफी इजी क्वेश्चन है इस ईयर का। ओके, क्वेश्चन हमारा है सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम कैन बी कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट वेज, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ईच कॉम्बिनेशन। ओके, डेटा बना लेते हैं। क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों की जो रेजिस्टेंस है वो है 6 ओम, मींस R1 बराबर है R2 के, R2 बराबर है R3 के और R3 आपका बराबर है 6 ओम के, मींस तीनों के बराबर है 6 ओम के। कह रहा है इनके 4 डिफरेंट वेज में इनको कनेक्ट करो और इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि हर कॉम्बिनेशन में आएगी वो आप हमें बता दो। मींस ये हमसे कह रहे हैं RA बताओ, RB बताओ, RC एंड RD। ओके, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो हमारा सिंपलेस्ट इसका सॉल्यूशन बनेगा ये बनेगा, हम सबसे पहले अरेंज कर, हम सबसे पहले तीनों को कनेक्ट कर लेंगे सीरीज में। कैसे करेंगे, हम पहले लिख लेते हैं RA बराबर इज इक्वल टू कनेक्टिंग all resistors in series। ओके, हमारे पास RA का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 मींस 6 प्लस 6 प्लस 6, जो कि हमारे पास RA की हमारी वैल्यू आ जाएगी 80 ओम। ये हमारा सॉल्व हो गया RA। अब हम जाएंगे RB की साइड पे। RB में हम सिंपल सॉल्व करेंगे और हम यहाँ पे कर देंगे कनेक्टिंग, जैसा हमने ऊपर के कनेक्टिंग ऑल रेजिस्टेंस इन सीरीज, यहाँ पर हम करेंगे कनेक्टिंग ऑल रेजिस्टेंस इन रेजिस्टर्स इन पैरेलल, लाइक दिस, कनेक्टिंग ऑल रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ओके, लाइक दिस। तो हमारे पास ये 1 अपॉन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा 1 अपॉन RB इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। डायग्राम समझेंगे इसकी ऐसी बनेगी, ये रेजिस्टर है, दूसरा रेजिस्टर है और वही ये हमारे पास आ गया तीसरा रेजिस्टर, ये बैटरी से कनेक्ट हो गया, ये हमारे पैरेलल सीरीज में हमारे लाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। ये मतलब तीनों सीरीज में लग गए, ये तीनों हमारा पैरेलल में आ गए। फॉर्मूला इसलिए है, हम इसको सिंपल करते हैं सॉल्व। हमारे पास आ जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यहाँ पे 1/RB चल जाएगा। ओके, बेसिस सेम है, ऐड करेंगे, नीचे का आपका ये नीचे सेम है, तो ये हो जाएगा 6 में लगना है, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। इसके यहाँ पे यहीं से हम रेसिप्रोकल कर देते हैं RB, और ये हमारा बराबर है 6/3 है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, RB हमारा बराबर आ जाएगा आपका 2 ओम के। ओके,
ओके क्वेश्चन नंबर, अब इसका जो अगला आर सी हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ओके आर सी, अच्छा हमने क्या कर लिया, हमने सारे सीरीज में रिलेट कर लिए, सारे पैरेलल में रिलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम दो सीरीज में लगाएंगे और एक पैरेलल में लगाएंगे। लाइक इसकी डायग्राम ऐसी बनेगी कि जैसे ये एक सीरीज में आ गया, दूसरा सीरीज में आ गया, तीसरा हमने लगा लिया यहाँ पैरेलल में। ये हमारे पास आ गया R1 R2 एंड R3। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कनेक्टिंग two resistors in series and one in parallel। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे R डैश, जिसमें हम निकालेंगे R1 और R2 का सीरीज का कॉम्बिनेशन, क्योंकि 6 + 6 हमारा 12 हो जाएगा। हमारा R कॉम्प्लीमेंट आया है, वो हमारा आया है 12 ohms। 12 ohms। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो डायग्राम बनेगी, हमारे पास डायग्राम अपडेट हो जाएगी। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, इनको आप बेस्ट रहेगा आप वो डायग्राम बना के सॉल्व करो, वरना थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। डायग्राम इसकी अपडेट हो जाएगी। और R कॉम्प्लीमेंट ये रहा हमारा एंड R3 ये रहा। अब दोनों पैरेलल में आ गए हैं, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास आर सी की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 1/, ये भी 1/RC इज इक्वल्स टू 1/R कॉम्प्लीमेंट प्लस 1/R3। 1/RC चल रहा है साथ हमारे पास 1/R कॉम्प्लीमेंट कितना है हमारा 12 ओम। 1/R3, R3 की वैल्यू हमारे पास थी 6 ओम, हम यहाँ पे लिख लिया 6 ओम। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल, 6 × 6 12 × 12, और ये 12 6 आई थिंक आपका आएगा 72। तो चेक कर लेते हैं, 12 6 72, 72 आ गया 1/RC। अच्छा 6 + 12 18 हो जाएगा, 18/72। इसका भी ऐसे टोटल कर लेते हैं, इसे RC आ गया ऊपर, यहाँ पे 72 ऊपर आ जाएगा एंड 18 आ जाएगा नीचे। सिंपल कैलकुलेटर में वैल्यू जाएगी 72 डिवाइडेड बाय 18, 4 आ रहा है। मींस हमारा जो RC की वैल्यू आ रही है वो हमारी आ रही है 4 ohms। ओके, पार्ट डी इसका सॉल्व कर लेते हैं। ओके, हमने पहले क्या किया, हमने सारे रेजिस्टर सीरीज में लगाए, फिर हमने सारे रेजिस्टर पैरेलल में, और हमने सारे जो दो रेजिस्टर्स हैं हमने सीरीज में लगाए और एक हमने लगाया पैरेलल में। अब हम नीचे आ जाते हैं, अब पार्ट डी जो हम निकालेंगे हम ऐसे निकालेंगे, हम कनेक्टिंग टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल एंड वन इन सीरीज। लाइक इसकी डायग्राम हमारे पास ऐसी आएगी कि जैसे हमने दो पैरेलल में लगा दिए एंड यहाँ पे हमने लगा दिया सीरीज में। ये इसकी बनेगी डायग्राम R1 R2 एंड R3। ओके, सबसे पहले हम R कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, जिसमें हम दोनों को पैरेलल सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। R कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास 1/6 प्लस 1/6, बिकॉज वैल्यू सेम है। तो ये हमारे पास आ गया 2/6 रेसिप्रोकल 6/2। ये हमारे पास R कॉम्प्लीमेंट आ गया 3 ohms। ओके, अब इसकी डायग्राम हमारे पास ऐसी इसकी अपडेट हो जाएगी, डायग्राम अपडेट हो जाएगी लाइक दिस। इधर आ जाते हैं, डायग्राम इसके बाद ऐसे अपडेट हो जाएगी कि दो सॉल्व हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास U बैटरी आ गई, R कॉम्प्लीमेंट एंड R3। ओके, दोनों सीरीज में है। सीरीज का फॉर्मूला आ जाएगा हमारा 1/R डैश, सॉरी ओके, R D निकलेगा हमारा R कॉम्प्लीमेंट प्लस R3, जो कि हमारे पास R कॉम्प्लीमेंट है हमारा 3 ohms एंड ये हमारा 6 ohms। तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 9 ohms। ओके, तो इसका रिजल्ट बन जाएगा ऐसा। हम रिजल्ट की यहाँ पे सिंपल हेडिंग लगाएंगे, बता देते हैं। रिजल्ट की लगेगी हेडिंग, और R A है हमारे पास
18 ओम्स और बी हमारे पास आया था आई थिंक 2 ओम्स और सी हमारे पास आया था 4 ओम्स और डी हमारे पास आया है 9 ओम। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 14 है। एन आयरन कोर सॉलिडाइड है, 400 टन्स है, हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 4.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, अ करंट ऑफ 2.0 एम्पीयर पासिंग थ्रू इट, it produces a magnetic field B is equals to 0.2 Weber per meter square। अच्छा, अब हम आगे गिवन है what EMF is produced and in it if the current is turned off in 0.1 second and what it is self inductance। ओके, इससे पहले हम डेटा बना लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 14। ओके, डेटा में हमारे पास आ जाएगा number of turns and given है 400 turns, cross sectional area हमारे पास given है 4.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, जिसको हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर से मीन्स ये 2 दफा कन्वर्ट होगा, मीन्स डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा एरिया की वैल्यू आ जाएगी 4.0 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास गिवन है करंट आई, गिवन है 2.0 एम्पीयर, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है B is equals to 0.2 वेबर्स पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम 0.2 टेस्ला लिख सकते हैं। ये व्हाट इज द, अब हमें यहाँ पे निकालनी है EMF एंड सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, EMF के हमारे पास 2 फॉर्मूला होते हैं। EMF के हमारे पास 2 फॉर्मूलास। ओके, हमारे पास इसके 2 फॉर्मूला से पहला फॉर्मूला है हमारे पास E is equals to N डेल्टा फ्लक्स अपॉन डेल्टा T, एंड हमारे पास जो सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास है इन टर्म ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। अब हम क्या करेंगे, दोनों की वजह से हम कर लेंगे कंपेयर, N डेल्टा फ्लक्स ओवर डेल्टा T बराबर है, हम कंपेयर करें दोनों को, हम सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लिया पहले ना इन टर्म ऑफ EMF, तो डेल्टा T से डेल्टा T कट गया। अब यहाँ पे करंट मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके करंट होगा डिवाइड, नंबर ऑफ टर्न्स डेल्टा फ्लक्स नीचे डिवाइड में आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड होगा डेल्टा I। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया डेल्टा फ्लक्स हमें गिवन नहीं है, डेल्टा फ्लक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो कि है डेल्टा फ्लक्स बराबर है B into A मींस एरिया, मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय एरिया। पुट कर देंगे इधर मैग्नेटिक सेल्फ इंडक्टेंस इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास गिवन है 400, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है हमारे पास 0.2, एरिया हमने निकाल लिया 4 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर स्क्वायर, एंड चेंज इन करंट हमारे पास गिवन है 2। सारी वैल्यू सिंपली हमारे पास कैलकुलेटर में जाएंगी, करने जाए तो यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 जा एंड 2 2 जा 4। अब हम बाकी वैल्यूज कैलकुलेटर में डाल देते हैं, 400 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सॉरी वापस आते हैं 400 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट माइनस 4। हमारे पास इसका सेल्फ इंडक्टेंस का हमारे जवाब आ गया 0.016 हेनरी। अब इसको मिली हेनरी में कन्वर्ट करना है, आगे कन्वर्ट करना है तो आपकी मर्जी है, किंतु ये भी आपका ठीक है जवाब ना। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं, आ जाते हैं। अब वापस सेल्फ इंडक्टेंस वापस आ गई, अब हमें निकालना है EMF। इस फॉर्मूले से भी निकल जाएगी EMF, इस फॉर्मूले से भी निकल जाएगी, लेकिन सिंपल हमारे पास ये फॉर्मूला सिंपल है, इससे निकालना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है, चेंज इन करंट टाइम भी गिवन है। इधर आ जाते हैं,
ईएमएफ बराबर ले लेंगे सेल्फ इंडक्टेंस इनटू चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय टाइम। सेल्फ इंडक्टेंस हमने अभी निकाली थी 0.016 इनटू करंट हमारे पास गिवन है 2 एम्पियर, लिख लेंगे 2 एम्पियर। और टाइम में हमारे पास गिवन है, हमारे पास हमने डेटा में लिखा नहीं लेकिन टाइम हमारे पास गिवन था। ओके, टाइम हमारे पास गिवन है 0.1 सेकंड। वो लिखा पता ना ईएमएफ करंट जब बंद होगा 0.1 सेकंड के लिए ईएमएफ कितनी होगी, तो करंट हमारे पास गिवन था 0.1। सॉरी, कैलकुलेटर में सारी वैल्यू जाएंगी 0.016 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.1, हमारे पास ये जवाब आ जाएगा 0.32 वोल्ट। ओके, रिजल्ट लिख लेंगे। ओके, रिजल्ट में हमारे पास आएगा द सेल्फ इंडक्टेंस इज 0.016 हेनरी and the EMF produced is 0.32 watts। यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है 2023 के हमने 2023 के हमने सारे क्वेश्चंस जो इसके एनवायरनमेंट से हमने सॉल्व कर लिए हैं। ओके, अब वीडियो में ज़्यादा अल्लाह हाफिज़। आपको कोई क्वेरी हो या इसमें कुछ समझ ना आया आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको कोई क्वेरी आपको क्लियर कर दूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग।